ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सामने मेरे विंडो है उसको खोल देता हूँ। जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। हरे कृष्णा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। इफ एनीबडी ऑफ यू हैव सीन द टॉपिक इन द अनाउंसमेंट चैनल, yeah, so Anshika is mentioning, so the topic for today is, yes, do God really exist? Correct. Thank you. And I think Anmol also wants to say the same thing, right? Yeah, I think if you want to unmute, you can unmute also. There is no restriction kept now for today's topic is, do God really exist? Yes, does God do God really exist? Correct. Thank you, Anmol. I think Suhana also wants to say. Yeah, Suhana, please go ahead. Yeah, does God really exist? Correct. So you are very intelligent students of English also. Correct. Yes, it is. Does God really exist? Thank you, Suhana. Thank you, Saksham, for correcting also. Does God really exist? Yes. So now friends, अगर आप देखें इस चीज को, तो इंडिया में ये चीज काफी फेमस है। लाइक सब लोग बोलते रहते हैं, इंडिया में क्या, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सब लोग बोलते हैं भगवान और ईश्वर, और कुछ लोग लाइक इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट लाइक रिलीजन, सो दे से अल्लाह और क्राइस्ट बोलते हैं कुछ लोग, दोज हु फॉलोज क्रिश्चियनिटी लाइक दैट। कुछ लोग बोलते हैं वाहेगुरु, दोज हु फॉलोज सिखिज्म एंड सिमिलरली। तो लोग काफी सारे नाम देते हैं अलग अलग भगवान को। लेकिन अगर आप देखेंगे, हर कोई, जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, भगवान के बारे में बहुत बात करते हैं। दे स्पीक्स अबाउट कि ठीक है, भगवान ने जो किया अच्छा किया, या फिर भगवान ने जो किया अच्छा नहीं किया। इस तरीके से लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली एक चीज ऑब्जर्व करें, बहुत कम लोगों को ये जो क्वेश्चन है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, इसके बारे में मालूम है। बहुत कम लोगों को मालूम है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा, भगवान का तो अर्थ ये हुआ कि जस्ट भगवान कोई है नहीं, जस्ट हम लोगों ने बोल दिया कि कोई एक शक्ति है, वो भगवान है, और वो हमने इसलिए बोल दिया ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो, और कि वो हमारे साथ में है, और ही इज लाइक सम कॉन्सेप्ट, और इट्स लाइक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट्स नॉट रियलिटी एंड ऑल। तो इस ये जो क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड सो मेनी डाउट्स आर देयर ऑन दिस क्वेश्चन कि है नहीं है, अगर हैं तो फिर कैसे हैं देखने में, क्या हमारी तरह होते हैं, क्या उनका कोई आकार नहीं है, एंड ऑल दैट, सो मेनी क्वेश्चंस फॉलोज आफ्टर दैट। सो लेकिन आज हम जो एक क्वेश्चन है सिर्फ उसको देखने का ट्राई करेंगे कि क्या हम भगवान के एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं या नहीं। तो आज सिर्फ हम उसको देखेंगे कि क्या हम उसको साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आप लोग को एक वीडियो शो करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा कम ट्राई करूंगा बोलने का, और एक बहुत अच्छा वीडियो है, हम उसको देखेंगे। स्मॉल वीडियो, ओनली 8-10 मिनट्स वीडियो लाइक दैट। तो उसको देखेंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको ध्यान से देखने का। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन ऑल्सो।
So that video name is Does God? Yes, sir. Okay, fine. So ये जो वीडियो मैंने खोला हुआ है, ये जो वीडियो अभी आपके सामने दिखेगा, मैं इस बार शेयर कंप्यूटर साउंड, ठीक है। और मैं देखिए ये वीडियो आप ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि क्या भगवान सही में एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी आपके डाउट हैं यू कैन बी कंप्लीटली फ्रैंक। एक्चुअली आप एकदम से अपना हाथ उठा दीजिएगा जूम में, या फिर आप चैट में लिख दीजिएगा, हम एकदम से जो भी आप पूछेंगे उसको ट्राई करेंगे आंसर करने का, ठीक है। यू कैन बी कंप्लीटली फ्रैंक अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, एंड देन विल सी इट साइंटिफिकली, कैन वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ साइंस डज गॉड एक्सिस्ट, ठीक है। सो अभी हम देखिए, अब इसका आंसर नहीं है, अभी मैंने आपको आंसर नहीं दिया कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं कहा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं साइंस क्या बोलता है उसके बारे में, और फिर उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, ठीक है। Is it audible, the sound of video to everyone? Yes, sir. Okay, perfect, ठीक है, fine, thank you. स्टार्ट करते हैं। Common sense says yes, and a few say no. Since the year of existence of mankind, the believers have been challenged about the existence of God. The main argument of the non-believers has always been that there are no evidences to prove that God does exist. However, here we provide certain rational thoughts and facts to give a much different perspective of the subject. When we come, ठीक है। सो नाउ दे आर स्टार्टिंग। उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि क्या भगवान होते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाँ होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं भगवान होते नहीं, ये तो जस्ट हमने बोल दिया है। तो अब हम देखते हैं कि साइंस क्या बोलता है इसके बारे में, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से बहुत उसको अटेंटिवली देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो सबके लिए सही आ रहा होगा ना, किसी के लिए कुछ इंटरप्ट होके नहीं आ रहा होगा, सब मतलब ऑडियो वगैरह ठीक सुन रहा होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगा। कैन समबडी प्लीज कंफर्म, इज इट फाइन? आई थिंक इट शुड बी राइट। ओके फाइन, आई थिंक चैट में आप लोग बोल रहे हैं ना, चैट कहाँ खुला हुआ है? ओके फाइन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। across a painting such as Mona Lisa, definitely we inquire about the painter Leonardo da Vinci. Many such man-made wonders do exist. To name a few: the Taj Mahal, India; the Palm Jumeirah, Dubai; Dreamliner, Boeing 787, International Space Station Hotel, Oasis of the Seas, Burj Khalifa, cars, robots, phones. The list is unending. There is definitely the intelligence of some intelligent being or beings involved behind such creations. So, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है। मैं जस्ट एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। या फ्रेंड्स, इफ यू सी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे हम इस वर्ल्ड में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी चीज हमारे सामने है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति रहा है जिसने उस चीज को क्रिएट किया है। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज Burj Khalifa, right? It's there in Saudi Arabia, like that. So I think it's there in Dubai, right? Burj Khalifa. So now if you see that building which is there, now it is the tallest building, but it has been made by someone. It's not that it came on its own कि एक बार ऐसा हुआ, एक रात को सोए लो और फिर अगले दिन उठ के देखा इतना बड़ा बिल्डिंग अपने आप आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे इंजीनियर्स लगे उसके लिए, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स लगे, और उन सब ने मिलके फिर उस पूरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके जो आज हम देखते हैं वहां पर लेके आए, लाइक दैट। उसी टाइप से जैसे हम अपना फोन देखते हैं, तो अभी जो हमारा स्मार्टफोन है तो वो भी अपने आप नहीं आ गया कि एक दिन हम रात को सोए और अगले दिन उठ के देखा सुबह तो एक रेडमी कंपनी का फोन था एकदम पैक्ड डब्बे में और हमारे पास आ गया था, लाइक दैट। ऐसा भी नहीं हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो वो किसी ने हमें गिफ्ट किया होगा, लाइक दैट। मतलब अपने आप नहीं आ सकता है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि अपने आप कुछ आ जाएगा। तो लाइकवाइज ऐसा हम देखते हैं इस वर्ल्ड में हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ कोज होता है कि वो जो हमारे सामने दिखाई दे रही है वो उसके पीछे किसने उसको क्रिएट किया है,
सिमिलरली हमारे सामने इतना ब्यूटीफुल जो यूनिवर्स है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, वो हमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड को किसने क्रिएट किया है। लाइक से एक छोटी सी भी चीज होती है ना, इवन इफ यू टेक अ पेन, दैट पेन आल्सो इट कैन नॉट कम ऑन इट्स ओन, कि ऐसा नहीं कि आप रात को सोए आपकी जेब में पेन आ गया अपने आप, या आपकी जो होती है किट होती है स्टेशनरी किट, उसमें अपने आप पेन आ गया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको शॉप पे जाके खरीद के लेके आए एक ब्लू पेन को, उसके बाद आता है वो आपकी जो स्टूडेंट किट है उसमें। सिमिलरली अब एक छोटी सी चीज भी अगर अपने आप नहीं आ सकती है, तो इतना महान यूनिवर्स जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं एक्चुअली, जैसे हमने कहा एक जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ऐसे हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारी माउंटेन है एक्चुअली, लाइक वी हैव माउंट एवरेस्ट, देन वी हैव लाइक कंचनजंगा, सो मेनी माउंटेन्स आर देयर, जो कि उस बुर्ज खलीफा से बहुत टॉल है। सिमिलरली जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा सा, अगर आप लोग कभी गए होंगे हमारे मेरठ में बहुत सारे स्विमिंग पूल हैं, राइट, जहाँ पे लोग जाते हैं नहाने के लिए। किस दिन बहुत हीट रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो मॉर्निंग के टाइम जाते हैं नहाने के लिए, शाम को जाते हैं स्विमिंग पूल में ना। अगर आप देखेंगे जो एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इतना सारा अरेंजमेंट लगता है, राइट। उसके नीचे टाइल्स लगती हैं, उसके अंदर जो पानी होता है उसको भरते हैं ट्यूबवेल से। तो एक जो छोटा सा स्विमिंग पूल है वो भी अपने आप नहीं आ सकता है। तो फिर जो इतने सारे ओशियंस हैं, अगर आप ओशियंस को देखेंगे तो ओशियंस तो अमेजिंग है। अगर आपने किसी ने स्टडी किया है ओशियंस को, तो अगर आप ओशियंस की बेड पे जाएंगे ना, बेड पे जनरली ओशन का बेड बहुत डीप होता है, लेकिन जहाँ पे बेड अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो ओशन के बेड पे ना बहुत सारे ज्वेल्स मिलते हैं। आपको मालूम हुआ, एक होता है पर्ल, वो होता है मोती, सीप में मिलता है वो ओशन के बेड पे। तो आप देखने की इतनी सारी चीजें अमेजिंग हैं। और फिर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक छोटा सा जो स्विमिंग पूल होता है, उसके लिए भी इतना सारा अरेंजमेंट लगता है, इतने सारे लोग लगते हैं। तो फिर इतना बड़ा जो ओशियन है, वो भी इतने सारे ओशियन है, और उनमें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती और ज्वेल्स, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इन सबको किया है क्रिएट, लाइक दैट। तो यहाँ पे वो उसी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप इट इज क्लियर, राइट। इट्स क्वाइट लॉजिकल दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अब आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has created what we have not created? या देखिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब देखिए ये चीज हम लोगों ने तो नहीं किया है क्रिएट, कोई माउंटेन या कोई ओशियन या फिर कोई रिवर, तो ये इंसान ने तो नहीं किया है क्रिएट, डेफिनेटली एनिमल्स ने भी नहीं किया है क्रिएट। तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसको किया है क्रिएट? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हुआ एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हम सब लोग देखते हैं एक छोटे से फोन के लिए भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक स्मार्टफोन जो होता है, एक स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कितना सारा इंटेलिजेंस लगता है, इतनी सारी टीम्स लगती हैं, इतने सारे लोग लगते हैं, और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग लोग लगते हैं। तो फिर जिस व्यक्ति ने ये पूरा यूनिवर्स किया हुआ क्रिएट, वो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, लाइक दैट। तो अभी हम देखते हैं, हमारी आंख से देखते हैं, हमारी जो आंख है वो भी कितनी अमेजिंग होती है। Such as the human eye. The human eye is among the most complex organs in our body. It perceives 7 to 10 million colors through a synaptic flash, that is, 1/10 of a second. Who is the designer and creator of the human eye? यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। लाइक जैसे हम लोग अपनी आंख देखते हैं ना, आंख, तो हमारी आंख भी ना फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग चीज है तो ये छोटी सी, लेकिन ये इतने सारे काम एक साथ में हो जाते हैं इसके अंदर, कि असलियत में इसको जिसने भी डिजाइन किया होगा ना इस आंख को, या लाइक इस तरीके से आप हमारा जो भी कोई ऑर्गन है, लाइक जैसे हमारे लंग्स भी हैं, हमारा ब्रेन भी है, हमारा जो शरीर है उसको भी अगर आप देखें, तो जिस व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया होगा ना, वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट रहा होगा एक्चुअली। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि अपने आप नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं आता है इस वर्ल्ड में। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा वो हो गया, मैजिक हो गया, जादू हो गया। एक छोटी सी चीज भी अपने आप नहीं आती है। अभी अगर कोई छोटी सी चीज आती है तो हम मान लेते, लेकिन कुछ भी अपने आप नहीं आता है। हर किसी के पीछे कोई ना कोई रहता है जिसने उसको क्रिएट किया है, लाइक दैट। इसी प्रकार हमारी आंख कितनी अमेजिंग, जैसे इन्होंने बताया, हमारी आंख जो है वो सारे लाइट को अरेंज करती है। हमारे पास, आपको पता होगा, एक हमारे आंख में लेंस लगा है एक्चुअली। तो वो लेंस असलियत में किसने लगाया है? अभी हमने तो नहीं लगाया, ये किसी डॉक्टर ने भी नहीं लगाया। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके पास अपने आप होती है आंखें, लाइक दैट। तो इसका मतलब देखिए, हम सब ने तो नहीं लगाया, लेकिन किसी ने तो वो लेंस लगाया होगा, किसी ने उसको डिजाइन किया होगा पहले, फिर उसको लगाया होगा, और फिर उसने हर किसी को दिया, लाइक दैट। तो वो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति रहा होगा। तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। And also of many other
remarkably wonderful things, such as a complex design points to deliberate designer. Modern scientific research shows that the amount of fine-tuning of the universe is considerably surprising. The particularity of the details quite vividly points to an intelligent designer. Let's see some of the examples. First, speed of Earth's rotation. If the Earth rotates too quickly, we will have too many storms like tornadoes and hurricanes. And if it rotates too slowly, it will be too cold at night and too hot during the day. Did the planet Earth learn on itself about its perfect speed? Or is it being monitored just like a satellite is monitored by hundreds of scientists together? Second, size of Earth. The Earth's size and its corresponding gravity holds a thin layer of mostly nitrogen and oxygen gases, only extending about 50 miles above the Earth's surface. If Earth was smaller, an atmosphere would be impossible. If Earth were larger, its atmosphere would contain free hydrogen, which would make life impossible. Who gave it the perfect size? Third, location of Earth. Although it revolves around at a tremendous speed of nearly 67,000 miles per hour, it manages to maintain its position at the exact distance. Furthermore, it's found that if the Earth were any further away from the Sun, we would all freeze. Any closer and we would burn. Who thus pinned the planet Earth at the exact fitting distance from the Sun? And that's just about one planet Earth in our huge universe. Similar observations have been recorded by the scientists for other such massive bodies. Who finally designed the entire planetary systems? Some of the scientists may say it just happened by chance. Does that sound like science then? Any sane man endowed with reason would question about the designer when he sees a good design. So in the similar spirits, we should inquire, where does the fine-tuned design of the universe come from? Order in the universe implies a smart organizer. या फ्रेंड्स, मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। देखिए, आई मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे, एंड द पॉइंट इज कि देखिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर ये ब्रह्मांड और ये धरती, ये तो बाय चांस आ गया, ये तो बस कुछ हुआ होगा, मतलब बस ऐसे ही आ गया, लाइक दैट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, चांस ना साइंस नहीं है। देखिए चांस क्या होता है? देखिए, चांस का अर्थ होता है कितना उसका वो है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिटी, किसी चीज का कितना पॉसिबिलिटी है। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक जो सिक्का होता है उसको उछाला आपने, तो उसमें चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो मान लो वहां पे हेड आ गया, तो हम कहेंगे ठीक है, हेड आ गया, बाय चांस हेड आ गया, लाइक दैट। अगर आप कोई जो सिक्का आपने उछाला तो आप कहेंगे हेड आ गया, लाइक से। तो हेड कैसे आया, आप ऐसा बोल सकते हैं, इट केम बाय चांस, लाइक दैट। सिमिलरली अगर आपने उछाला और वो आ गया, टेल आ गया, तो आप बोल सकते हैं इट्स बाय चांस। देखिए, चांस का क्या अर्थ होता है? अगर मैं किसी चीज को रिपीट करता हूं बार बार, तो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, उसको बोलते हैं चांस, राइट। तो लेकिन हम चांस को यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो अपने आप आ रहा है बार बार।
ऐसा नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड तो एक बार आ गया था और फिर मतलब एक बार जैसे हुआ क्रिएट, तो फिर वही चीज सेम चल रही है एक्चुअली लाइक दैट। तो इसका मतलब चांस बोलना साइंस नहीं है। तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हमें उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो असलियत में देखिए जो चांस है ना, उससे क्या आता है, उससे रिजल्ट आता है। चांस के हेल्प से हमें उसका जो रीजन है वो चीज मालूम नहीं पड़ती है। इसका रीजन क्या है, मैंने अपने अंगूठे से सिक्का उछाला, ये इसका रीजन है एक्चुअली। देखिए उसका रिजल्ट क्या है वो चांस पे डिपेंड करता है, लेकिन चांस ना उससे कभी रीजन को नहीं एक्सप्लेन करता है। चांस ओनली एक्सप्लेन्स अबाउट द रिजल्ट, इट नेवर एक्सप्लेन्स अबाउट द कॉज। सिमिलरली लेकिन हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसका कॉज क्या है, ये यूनिवर्स आया कहाँ से। तो इसका मतलब चांस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज चांस तो जो रिजल्ट होता है उसकी बात करता है, कॉज की बात नहीं करता है। आई होप इट इज क्लियर है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं इसको, वीडियो को। When we reflect upon the nature of our world, we see order everywhere. The more we discover about the universe, the more we find that it is governed by rational laws. With our apt intelligence, we are trying to come up with the concept of symbiotic factory. Symbiotic factory refers to a system in which the waste of one factory, say A, is completely utilized by another factory, say B, as its resource or raw material, and the waste of factory B is completely utilized by factory A as its resource. Such a concept sounds ecologically brilliant and economically smart as a whip. However, it inevitably remains theoretical. एक बार इसको भी देखते हैं। आपने जैसे एक और चीज अभी देखी वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से देखिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है ना, तो वो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट काम क्या करेगा, वो एक ऐसी जो मशीन है उसको बनाएगा जिसमें किसी दूसरी चीज का जो वेस्ट है वो उसका 100% रॉ मटेरियल हो जाएगा, मतलब कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। एक चीज का जो वेस्ट है वो दूसरी जो मशीन है उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा, और इस मशीन का वेस्ट इस वाली मशीन का वो हो जाएगा, लाइक रॉ मटेरियल हो जाएगा। एक ए मशीन है और एक बी मशीन है। तो अगर मान लो कोई साइंटिस्ट अगर ऐसी मशीन कोई आ जाती है, तो मतलब वो मशीन कितनी इफेक्टिव होगी, नहीं कि एक का वेस्ट उसका रॉ मटेरियल है और इसका वेस्ट इसका रॉ मटेरियल है, लाइक दैट। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर आप लोगों ने साइंस को स्टडी किया है तो एक हमारे पास वो होता है कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो वो एफिशिएंसी कभी 100 नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज 100 इज द आइडियल कंडीशन, लेकिन इस वर्ल्ड में आइडियल कंडीशन ऑब्जर्व नहीं होती है। एफिशिएंसी बल्कि बहुत वो होती है 30%, 40%। अगर आपने स्टडी किया है फिजिक्स, उसमें आता है एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, कि वो कभी हो ही नहीं सकते। इट्स नॉट साइंटिफिक टू से। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मतलब वो जो साइंटिस्ट रहेगा ना, वो बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट रहेगा, उसका दिमाग हम सबसे बहुत ऊपर होगा। नाउ फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो जो हमारी नेचर है ना, जो हमारी नेचर है, उसमें एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बायोटिक फैक्ट्री। जैसा अभी हमने देखा, लाइक जैसे हम देखते हैं जो इंसान का जो वेस्ट है, मतलब जैसे इंसान का वेस्ट क्या है, अगर आप सांस की बात करें तो CO2 हमारा वेस्ट है। ट्रीज हमारे वेस्ट को 100% ले लेते हैं। हमारा जो वेस्ट है वो उनका खाना है एग्जैक्टली। देखिए हम CO2 छोड़ते हैं और उनका जो खाना है वो CO2 ही है, लेकिन जो ट्रीज का वेस्ट है वो है O2 ऑक्सीजन, और वो हमारा खाना है। खाने का मतलब उसको हम लेते हैं O2 को, लाइक दैट। ये या फिर ऑल जो एनिमल्स हैं, आप देखेंगे कि ये इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट इसको डिजाइन किया होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहा हो। बहुत मतलब इंटेलिजेंट की सीमा नहीं है उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इतने सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल। वो खुद कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन अगर किसी ने बना दिया मतलब वो हम सबसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये तो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, और इसको जिस भी आदमी ने इस चीज को बनाया है मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अभी हम आगे देखते हैं। But to the much of our surprise, such symbiotic factories do exist in the universe. One such arrangement is the cycle of respiration and photosynthesis. At every moment, we breathe in oxygen and give out carbon dioxide, which is taken in by plants, which continue to give out oxygen. Oxygen is life-sustaining, and carbon dioxide is life-destroying if present in excessive quantity. There is a magnificent balanced system in nature
which exactly takes in the waste product of respiration, carbon dioxide, and gives out the raw material for respiration, oxygen, through the process of photosynthesis. Can the best of the scientists make such a symbiotic factory setup, where waste product of one factory completely acts as the raw material for the other and vice versa? Now, since the universe has order and is governed by the laws of science, we should question how this order came about. Shouldn't there be an organizer behind all these complex arrangements in the nature? Speaking about the laws, uniform laws of nature connotes an intelligent lawmaker. Much of life may seem uncertain, but look at what we can count on day after day. Gravity remains constant. A hot cup of coffee left on a counter will get cold, and the earth rotates the same in 24 hours. How is that we can identify laws of nature that never change? देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई यहाँ पे, उसको इन्होंने कहा लॉज ऑफ नेचर। लाइक अगर आप इस वर्ल्ड में एक चीज को ऑब्जर्व करें, जहां भी कोई एक लॉ आया है, देखिए इसका अर्थ होता है रूल, राइट? लॉज होते हैं ना, जैसे इंडियन ट्रैफिक जो पुलिस है उसके भी कुछ लॉज हैं कि हमें जो रेड लाइट है उस पर स्टॉप होना है, और हमें किसी का एक्सीडेंट नहीं करना है, किसी के ऊपर अपनी जो गाड़ी है उसको नहीं लग उतार सकते, किसी को मार नहीं सकते हैं, है ना? तो ये सारे लॉज है, राइट? तो अगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, ये सारे लॉज किसी ने फॉर्म किए। लाइक जैसे अगर आप देखें, अगर आप इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपने राइट में ड्राइव करना होता है। अगर आप किसी को ड्राइविंग आता है तो उसको पता होगा कि अगर आप इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपको जो अपनी गाड़ी है या बाइक है या स्कूटी है साइकिल है, उसको हमें अपने राइट साइड में लेके ड्राइव करना है। मतलब इस साइड से अगर हम जा रहे हैं तो हमें राइट पे करना है, उस साइड से कोई आ रहा है तो वो अपने राइट पे करेगा, लाइक दैट, ऐसा रहता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे ना, इसका एकदम उल्टा है। अमेरिका में हमें अपने लेफ्ट पे ड्राइव करना है, लाइक दैट, ऐसा रहता है। तो फिर अगर आप देखेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिया में अलग रूल है, अमेरिका में अलग रूल है, क्यों? क्योंकि इंडिया का रूल जो इंडियन ट्रैफिक पुलिस है उसने बनाया है, और जो अमेरिका का रूल है वो जो अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस है उसने बनाया है। इसका मतलब लाइक जैसे आपका भी स्कूल है, तो आपके स्कूल का स्टार्ट होने का एक टाइम होता है, राइट? सुबह 8 बजे से रहता है, या फिर 7 बजे से रहता है, या फिर जिस भी टाइम से रहता है। तो हमारा जो टाइम है वो भी किसी ने फिक्स किया है। वो किसने फिक्स किया? जो स्कूल के प्रिंसिपल है या टीचर्स है, उन्होंने फिक्स किया है। वो टाइम अपने आप नहीं हो गया कि अपने आप ही रहता है स्कूल का टाइम, ऐसा नहीं, बहुत सारे स्कूल का टाइम अलग भी रहता है, लाइक दैट। जैसे आप देखेंगे आपके वहाँ पे एमपीएस के साइड में एक स्कूल है एसडी सदर, उसका टाइम अलग रहता है। सिमिलरली जो प्राइवेट स्कूल है उनका अलग रहता है, गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा सा अलग रहता है, लाइक दैट। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस रूल को किसने बनाया है। देखिए रूल अपने आप नहीं आते हैं, किसने उस रूल को फॉर्म किया होता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये जो हमारा नेचर है, इसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। लाइक जैसे उन्होंने एक दो रूल्स दिखाए कि जो धरती होती है वो ईस्ट टू वेस्ट ही घूमती है, और जो धरती होती है वो अपनी जो एक्सिस है उस पर भी घूमती है। ये भी एक रूल है, राइट? लाइक अगर आप देखेंगे एक रूल है कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी गर्म चीज को बाहर छोड़ देंगे तो वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो ये एक रूल है, राइट? लाइक अगर आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे आएगी। डेफिनेटली उसका रीजन है कुछ, लाइक उसका रीजन हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो उसका रीजन हो सकता है, लेकिन वो उस लॉ को किसने तो फॉर्म किया होगा ना, लाइक दैट। तो ऐसा बोल रहे हैं इस वर्ल्ड में भी हम इतने सारे लॉज देख रहे हैं, तो फिर उन लॉज को किसने फॉर्म किया है, और वो आदमी, वो व्यक्ति कौन है जिसने फॉर्म किया है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं इसको फिर से वीडियो को। Why is the universe so orderly, so reliable? The great scientists believe there are no logical necessities for a universe that obeys rules, let alone one that abides by the rules of mathematics. It is easy for them to imagine a universe in which conditions unpredictably change instant to instant. Richard Feynman, a Nobel Prize winner for quantum electrodynamics, said, "Why nature is mathematical is a mystery. The fact that there are rules at all is a kind of miracle." In our day-to-day life, we don't have any experience of a law which has not been made by someone. The forming of every single law and its enforcement is always governed by an intelligent person. So it's truly rational to infer that the universal laws and their strict enforcement imply the existence of a lawmaker. A creation undisputedly implies a creator. Now, if there is a designer, there is an organizer, there is a lawmaker, then definitely
when we see the entire universe, we can infer that there is a creator. या फ्रेंड्स एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से. इफ यू सी अगेन इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया. इन लोगों ने एक्सप्लेन किया, देखिए सी ये वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया, अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है. इट्स बीन मेड बाय अ साइंटिस्ट ओनली. दिस वीडियो व्हाट वी आर शोइंग यू लाइक हियर इफ यू सी. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं एक डिजाइनर है, एक पर्सन है जिसने उसको क्रिएट किया है, एक पर्सन जिसने लॉज बनाए हैं, तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? इसका अर्थ हम साइंटिफिकली बोल सकते हैं दैट देयर हैज टू बी अ क्रिएटर. देयर हैज टू बी अ क्रिएटर कि कोई ना कोई ऐसा रहा होगा व्यक्ति जिसने ये सारी चीजें फॉर्म करी हैं. और उस व्यक्ति का और वो व्यक्ति रहा कैसा होगा? वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा एक्चुअली. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं छोटी सी चीज के लिए भी इतना इंटेलिजेंस लगता है, तो उसने तो इतनी सारी चीज बनाई है ऑलरेडी, हम सब यूज कर रहे हैं उन सबको. लाइक दैट इसका मतलब हाउ मच इंटेलिजेंट ही मस्ट बी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी की बात है, इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस. तो एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था, ये यहाँ की बात है, इट इज देयर इन कानपुर. सो वी हैड वन वेरी वेरी रिच पर्सन ऑफ कानपुर. तो उसको क्या हो गया था ना, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस. तो उसको ये जो वायरस था ये हो गया था. तो जब वो हॉस्पिटल में गया, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, जब ऑक्सीजन की काफी वो आ रही थी, कमी आ रही थी, तो वो हॉस्पिटल में गया और उसने वो एक हफ्ता एडमिट रहा और वो ठीक हो गया. मतलब ऐसा हुआ था, वो ठीक हो गया था. तो एक हफ्ते बाद जब उसने अपना हॉस्पिटल का वो देखा, बिल देखा, तो उसने देखा कि वो कई लाख रुपए की ऑक्सीजन पी गया था. ऑक्सीजन पी गया था इन द सेंस, ऑक्सीजन के जो वे रहते हैं सिलेंडर वगैरह, बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे उसकी लाइफ सेव करने के लिए. तो फिर वो जब उसने वो देखा ना बिल, जब उसका आया था कि वो उसका जो मेन बिल था वो ऑक्सीजन का ही बिल था. उसका कुछ बहुत सारे लाख रुपए का खर्चा आया था और वो सारा था, उसमें मैक्सिमम जो था पार्ट वो ऑक्सीजन का था कि उसने इतनी सारी ऑक्सीजन वो ली, मतलब हॉस्पिटल में रह के. तो आपको मालूम है जब उसने अपना वो देखा ना बिल, ही स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली. उसके आंखों से आंसू आ गए जब उसने अपने वो देखा बिल. तो उसका थोड़ा एज भी हो गया था, ही वाज अराउंड 55-56 इस तरीके से उसका एज था. एंड ही वाज एक्सट्रीमली रिच एक्चुअली, वेरी रिच. तो फिर आपको पता है जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनसे कहा कि सर आप रो क्यों रहे हैं, कि सर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है कि आप ये सब पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप हमें बोल दीजिए, हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा. तो उसने कहा कि भाई मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, आई एम मिलियनेयर, पैसे की कोई कमी नहीं है मुझे. लेकिन व्हाई आई एम क्राइंग ना, आई एम क्राइंग सीइंग द हैंड ऑफ गॉड इन माय लाइफ. सी मैं, मेरी उम्र अभी, उनकी उम्र थी 56 कुछ थी उनकी एज. उन्होंने कहा कि अभी मेरी उम्र है 56 ईयर्स. मैं अपने लास्ट 56 ईयर्स से इतनी सारी ऑक्सीजन पी रहा हूँ, मतलब मैं इतनी सारी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे जो भगवान है उन्होंने कभी उसका वो नहीं दिया, बिल नहीं दिया. लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, एक जो वायरस है वो आ गया जो कि मेरे लंग्स में अफेक्ट किया. तो मैं जो नेचुरल वे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, तो जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन लगी वो भी ऑक्सीजन ही थी, वो कुछ और नहीं था. ऑक्सीजन ही लगी एक्सटर्नल वे में, और जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वही ऑक्सीजन लगी. वो इतनी महंगी थी, लेकिन जो भगवान है वो मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको मैं कभी वैल्यू नहीं कर पाया. Then he started crying seeing that. He started crying कि मुझे भगवान से ऑलरेडी इतना कुछ मिला हुआ है लेकिन मैं वैल्यू नहीं कर पाया. अब जब भगवान ने उसको 1 मिनट के लिए मुझसे ले लिया तो मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई कि उसकी कितनी वैल्यू थी. मतलब अगर 7 दिन के लिए अगर मुझे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए तो कई लाख रुपए मेरे उसी में खर्च हो गए. और अब मैं तो पिछले कुछ एक हफ्ते से नहीं, मैं पिछले 55 ईयर्स से ऑक्सीजन ले रहा हूँ थ्रू नेचर, लाइक दैट. तो एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को. तो एक बार 1-2 पॉइंट और रह रहे हैं इसके, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से. When even a paper rose flower needs a creator. या देखिए यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट है. मे बी इस बार मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ नहीं करता हूँ, बार बार ऑफ हो जाती है. या देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आपको एक पेपर का रोज भी बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ रोज आउट ऑफ पेपर, देन इट रिक्वायर्स ग्रेट इंटेलिजेंस. लाइक देखिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपने जो पेपर है उसको इस तरीके से काटे कि एक बहुत सुंदर रोज बन जाए. जिस आदमी को वो आता है बनाना, या जिसने सीखा है, मैं भी इंटरनेट से सीखा है, कहीं से भी सीखा है, जिस व्यक्ति ने सीखा है, जिसको स्किल है उसका, ओनली ही कैन मेक अ रोज आउट ऑफ पेपर, लाइक दैट. नाउ अगर एक पेपर के रोज के लिए भी इतना इंटेलिजेंस इतना मतलब कुछ इंटेलिजेंस लगता है थोड़ा बहुत, तो जो असली रोज है उसके लिए कितना इंटेलिजेंस लगा होगा. नाउ ट्राई टू थिंक दैट फ्रेंड्स. जो एक असली रोज फ्लावर होता है उसके लिए कितना इंटेलिजेंस लगा होगा. और असली रोज फ्लावर और एक पेपर रोज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. असली रोज फ्लावर तो कितना ब्यूटीफुल होता है, उसमें स्मेल होता है, उसके जो फूल की पंखुड़ियां होती है उसमें टेक्सचर होता है, उसमें लाइक रिप्रोडक्शन होता है, वी हैव द pollen grains are there, so much it takes
मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, लेकिन जो एक पेपर रोज होता है वो कुछ भी नहीं करता है, लाइक दैट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक छोटा सा पेपर रोज भी अपने आप नहीं आ सकता है, तो जो इतने सारे रोज हम देखते हैं नेचर में, वो कैसे अपने आप आ सकते हैं? और अगर वो अपने आप नहीं आए, अगर उन्हें किसी ने बनाया है, तो वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट रहा होगा, एटलीस्ट इतना हम जान सकते हैं। ही मस्ट बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। Then how can the real rose flower be created by no one? Yeah. Many even say that the nature is working automatically, thus denying the need of a creator. They argue that seeing any divinity or God controlling nature is just a sentimental longing coming from an unscientific mentality. So, does nature work automatically? या अभी देखिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ लोग बोलते हैं ये तो अपने आप हो रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो अपने आप होता है ना, धरती में बीज बो, बीज से प्लांट निकलेगा, प्लांट पे फूल आएगा, फूल से वो आएगा, फल आएगा, और हम फल खा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, जो ये शब्द है ना ऑटोमेटिक, इसका अर्थ क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग बोलते हैं ना ये जो नेचर है तो अपने आप काम करती है, तो ऑटोमेटिक काम करती है, लाइक दैट। तो वो सही बात है, देखिए ऑटोमेटिक ही काम करे। देखिए ऐसा थोड़ा ना कि कोई आदमी आके उसमें वो कर रहा है, किसी बीज को फॉर्म कर रहा है, नहीं, वो सब ऑटोमेटिक ही हो रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक का ये अर्थ नहीं होता है कि उसको किसने नहीं क्रिएट किया है, बल्कि ऑटोमेटिक का तो अर्थ उल्टा होता है। ऑटोमेटिक का अर्थ होता है जिस भी व्यक्ति ने वो ऑटोमेटिक सिस्टम डाला है वहां पर, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप नहीं आता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप में से किसी घर पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? किसी घर पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो अपने आप, उसमें आप कपड़े डालो और वो ड्राई करके बाहर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना? जो अनमोल है उनके घर पे है, सौम्या के घर पे भी है, जो हमारे पास एक एक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। नाउ अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, सौम्या और लाइक अनमोल से, कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, क्या वो अपने आप आ गई थी? आप एक दिन रात को सोए और आपने देखा कि आपका जो बाथरूम था उसमें ऑलरेडी एक दिन मशीन रखी थी, या आप मार्केट जाके उसको खरीद के लेके आए थे? अनमोल एंड सौम्या? So we have gone to the market and buy it. Yes, exactly. It has to be like that. It is obvious thing, right? Yeah, you want to say something, Suryansh? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आपके घर पे ऑटोमेटिक मशीन, आप उसका बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, ऑटोमेटिक मशीन है, दैट्स फाइन सर। यस सौम्या, एग्जैक्टली। सो वी वेंट टू द मार्केट एंड देन वी हैव परचेज्ड इट। देखिए ऑटोमेटिक का अर्थ ये नहीं होता है कि वो अपने आप हो गया। ऑटोमेटिक का अर्थ ये भी नहीं होता है कि उसको किसने क्रिएट नहीं किया है, जबकि ऑटोमेटिक का अर्थ होता है जिस भी व्यक्ति ने उसको क्रिएट किया है वो कितना बुद्धिमान रहा होगा कि उसने उसमें ऑटोमेटिक लगा दिया सिस्टम, कि उसको बार बार अपने आप आने की आवश्यकता नहीं है, उसने एक बार स्टार्ट कर दिया और वो बस अपने आप होता जाता है। Yes, Anmol, please go ahead. You want to ask something? Sorry, sir, it was by mistake. अच्छा हाँ, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। या सो फ्रेंड्स, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, तो देखिए आप भी देखेंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे क्या भगवान भगवान ये सब, एक्चुअली वो सब ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रहा है। तो फिर आपको उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके घर में जो ऑटोमेटिक मशीन है, या फिर ऑटोमेटिक लाइक रेफ्रिजरेटर है या एसी है, अगर कुछ भी चीज ऑटोमेटिक है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसको किसी ने नहीं बनाया है। उसका अर्थ ये होता है जिसने उसको बनाया है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि उसने उसमें भी वो ऑटोमेटिक सिस्टम डाल दिया कि बस उसको एक बार स्टार्ट करना है और फिर अपने आप होता रहता है सब, लाइक दैट। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। The word automatically used in this context is somewhat misleading because automatically doesn't indicate the absence of a controller, but rather the absence of knowledge of the controller. When we say that a machine works automatically, what it means is that the machine doesn't require continuous interaction with the operator, but still there is an operator who activates the machine and monitors its working. For example, a child may be astounded by looking at a toy moving automatically, but a wise person will never be misled into the same conclusion as the inexperienced child. Similarly, the magnificent phenomena in nature are not occurring by themselves, as someone may imagine, like the naive child. All natural phenomena are working under the expert, though remote and therefore invisible programming of God, as has been the conclusion throughout history. अब इसको जरा स्टॉप करते हैं, तो वी जस्ट हैव लास्ट 5 मिनट्स। सो ये हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। देखिए इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि कैसे देयर हैज टू बी अ क्रिएटर एंड दैट क्रिएटर वुड हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली, मतलब उनका ब्रेन हमारे ब्रेन से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा।
क्योंकि उनको उनसे तो जो उन्होंने नेचर में दिया उसी को यूज करके थोड़ा बहुत। एक और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इट इज देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, इट इज देयर इन आवर भगवत गीता, इट इज टोल्ड कि हम लोगों का जो इंटेलिजेंस है ना वो भी भगवान ने ही डिजाइन किया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना इंटेलिजेंट है कि उसने हमारा इंटेलिजेंस भी डिजाइन कर दिया, हमारा ब्रेन भी डिजाइन कर दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा वो है पीपीटी उसको दिखाता हूँ, एक अल्टीमेट जीनियस करके है। आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ना वो भी इसी चीज को बोलते हैं। मतलब जो भी हमारे बहुत महान महान साइंटिस्ट हुए हैं उन लोगों ने प्रूव किया है कि जो भगवान है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं कहाँ गया हमारा जूम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जस्ट, या एक ये हमारे पास ABCDEF फॉर्मूला होता है, अगर आप देखें, इफ यू आर एबल टू सी इट, hope it is visible, right? So देखिए एक ABCD फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट्री, और आर्टिस्ट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आर्टिस्ट को। जो बी है उसका अर्थ क्या होता है? ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम इस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वो किस चीज को इंप्लाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजर रहा होगा। सी का क्या अर्थ होता है? क्रिएशन। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक लैपटॉप का हुआ क्रिएशन, एक बिल्डिंग का क्रिएशन हुआ, तो उसके पीछे उसका अर्थ क्या है? जब भी हम कुछ देखते हैं कोई क्रिएशन, उसका अर्थ है कि उसको किसी ने क्रिएट किया गया है। सिमिलरली जब हम देखते हैं डिजाइन किसी चीज का, तो उससे क्या प्रूफ होता है कि उसके पीछे एक डिजाइनर रहा होगा। सिमिलरली हम अगर हम कहीं पे एनर्जी देखते हैं कुछ भी, तो उसका अर्थ क्या है? उस एनर्जी का कोई स्रोत रहा होगा, कोई एनर्जेटिक रहा होगा। सिमिलरली हम जब लॉस देखते हैं, फ्लॉलेस लॉस, तो उसका अर्थ क्या होता है? एक लॉ मेकर रहा होगा। तो ये एक ABCDEF फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब मैं जस्ट आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, एक क्या मतलब जो साइंटिस्ट वाली स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या किसमें? आई थिंक यहाँ पे है ना, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन। या देखिए अब हम जो साइंटिस्ट लोग हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड फ्रेंड्स, साइंटिस्ट आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। जैसे हम देखते हैं हमारे जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो कौन है? या मेरा लैपटॉप आई थिंक हैंग हो गया, जस्ट अ सेकंड ना, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी सो थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग। या देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है द कोट बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, आर यू एबल टू सी दैट? एल्बर्ट आइंस्टीन का जो कोट है सामने, कैन समबडी प्लीज रेज हिज हैंड इफ ही इज एबल टू सी इट? Okay, I am audible to all friends. Please let me know if it is not audible. Okay, I think it's audible, right? Yes. Okay. Screen पे दिख रहा है आप लोगों को? सौम्या, अनमोल, जिन लोगों ने रिप्लाई किया, screen is visible? Okay, fine. Yeah, clear. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं द लॉर्ड और गॉड इज सटल बट मैलिशियस इज नॉट। देखिए अगर वो बोल रहे हैं लॉर्ड इज सटल, तो इसका अर्थ क्या है? कि लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा हम नहीं, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं एक्चुअली। और आपको मालूम होगा एल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड टू रीड भगवत गीता एवरी सिंगल डे। कैन यू इमेजिन? सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक है स्क्रोडिंगर। अगर आप में से कोई लोग 11th क्लास में रहे होंगे ना, या 11th क्लास में अगर आप आने वाले हैं, तो आप देखेंगे एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है हमारे पास। तो वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अर्थ क्या है? कि वो जो साइंटिस्ट है स्क्रोडिंगर, वो उनकी इक्वेशन। देखिए यहाँ पर वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और साइंस के थ्रू मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने उसको प्रूव किया। अगर आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अभी टाइम नहीं है रीड करने का, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। सिमिलरली यू सी बाय लॉर्ड कैल्विन, आपने देखा होगा ना, हम जो अपना जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम जो केल्विन स्केल होता है उसमें मापते हैं। जस्ट एक सेकंड फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स सॉरी, तो देखिए जो लॉर्ड कैल्विन है वो खुद कह रहे हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। कैन यू इमेजिन? इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप साइंस को ढंग से पढ़ोगे ना, तो साइंस के थ्रू ही आप भगवान तक पहुंच जाओगे, लाइक दैट, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी आता है,
सर आइजैक न्यूटन का। आप लोग जानते हैं हमारे हिस्ट्री के जो दो सबसे महान साइंटिस्ट हुए हैं, एक हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन और उनसे पहले हुए हैं सर आइजैक न्यूटन। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन साइंस में बहुत ज्यादा है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो और मे बी वेरी सरप्राइज टू नो they have been firm believer of God. Einstein used to read Bhagavad Gita every day, and Sir Isaac Newton, he used to have firm belief on God. Even जो उनके साइंस के अलग अलग स्ट्रीम्स है ना, जैसे कैलकुलस एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड ऑल दिस, he has told them on the name of God, like that. So they have been the firm believer in the existence of God. तो एक स्टोरी आता है इनका, तो अभी तो टाइम नहीं है सुनाने का, मैं आपको कभी इन फ्यूचर आई टेल यू. Similarly, we see from Max Born, he say, I saw it in the atom, the key to the deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of the creation and creator. So it is there in his book My Life and My Views. If you want, you can see also on internet, you will find. So Max Born, he says that कि एटम को देख के उनको आया समझ में कि भगवान की क्रिएशन कितनी अमेजिंग है. Similarly, all of you know Mr. S.A. Ramanujan. He was the greatest mathematician of India in the entire world. He says an equation for me has no meaning unless it represents the thought of God. You see, so amazing. Then similarly we have got Werner Heisenberg. Again, जो लोग 11th क्लास में उन्होंने रीड किया होगा, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, तो उसमें आप देखेंगे उसमें रहता है दैट ये खुद बोल रहे हैं, हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं, देयर इज अ हायर पावर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर विशेस व्हिच फाइनली डिसाइड्स एंड जजेस. दैट मींस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं. Similarly, you see by Michael Faraday, he says we ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world. You see, so amazing. So there are so many scientists who believe in who says the same thing like that. ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? देखिए अभी आप सोचते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये साइंटिस्ट लोग भी बोल रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट्स अ रियलिटी लाइक दैट. सो जो हमारा मेन क्वेश्चन था जो हमने स्टार्ट किया था, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? एंड द आंसर इज yes, God really exists. And does God really exist scientifically? And the answer is again yes, God exists scientifically. How we can say? अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको दिखाया था ABCDEF. A का मतलब है हम कोई आर्टिस्ट्री देखते हैं तो उसका मतलब कोई आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है. अगर हम कोई एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसका मतलब एक ऑर्गेनाइजर एग्जिस्ट करता है. अगर हम एक C का मतलब है क्रिएशन, मतलब एक जो क्रिएटर वो एग्जिस्ट करता है. डी का मतलब है डिजाइन, मतलब एक डिजाइनर एग्जिस्ट करता है. ई का मतलब है एनर्जी, मतलब एक एनर्जेटिक एग्जिस्ट करता है. और एफ का मतलब है फ्लॉलेस लॉज, मतलब एक लॉ मेकर एग्जिस्ट करता है लाइक दैट. सो मतलब साइंटिफिकली आल्सो विद द हेल्प ऑफ द रीजन एंड लॉजिक द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज साइंटिफिकली प्रूवन. और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट्स कह रहे हैं. सो वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल, एल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, एंड देन नील बोर, मैक्स बॉर्न, एंड देन आवर हाइजेनबर्ग, एंड देन स्क्रोडिंगर, कैल्विन. So many scientists, some of the greatest scientists are saying the same thing. So thank you so much. I'll stop it here now. If you have any question, yeah, so if you have any questions, friends, I'll not be able to take it right now. Actually, I'm sorry. Why? Because I have to leave for another session at 11:30. I already told in the beginning, no, like that. तो लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, don't worry, we'll answer it 100%. तो like, but how we'll answer? I'll forward you the quiz now. Right? I'll forward you the quiz on your WhatsApp group. या फिर मैं यहाँ पर भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो जस्ट एक मिनट लगेगा, मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ. तो क्विज का लिंक ये रहा, तो आप इसको जल्दी से लिंक को सेव कर लीजिए अपने पास. और क्योंकि मैं इमीडिएटली जो मीटिंग है उसको लीव कर दूंगा, मैंने लिंक डाल दिया है ग्रुप में. अगर कोई लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए खोल के कि वो एक्सेस हो रहा है क्या, और उसको फिल कर दीजिए और आपको जो भी क्वेश्चन है उसमें डाल दीजिए जो क्विज है. ठीक है? So thank you so much. I'll stop it here now. I have to go. Sorry, I'm not able to take questions, but don't worry, I'll answer all the questions. आप जो भी क्वेश्चन उस फॉर्म में लिखेंगे ना, जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिया है, इसमें जो आपका क्विज है वो भी, और आखिरी में एक जो क्वेश्चन है उसके लिए भी एक स्लॉट है, तो आप उसमें डाल दीजिएगा एंड विल आंसर इट 100%. ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लीज कीप चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड विल मीट नेक्स्ट वीक. हरे कृष्णा.